गाइस तो मैनेजमेंट एक्चुअल में एक ऐसी चीज़ का नाम है जो कि आप लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि क्लाइंट की मेंटालिटी को अंडरस्टैंड करते हैं, वर्ल्ड वाइड नीड्स को अंडरस्टैंड करते हैं, उस आइडिया को अंडरस्टैंड करते हैं, उस चीज़ को नोयत जो होती है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। फिर उसके बाद क्लाइंट की ज़रूरत को अंडरस्टैंड करते हैं, अब उसको कितना प्रॉफिट उसको हो रहा है, क्या चीज़ हो रही है, वो कहाँ कहाँ से एसेट्स लेके आ रहा है, वो क्या क्या आइडियाज़ लेके आ रहा है और उसने क्या क्या चीज़ें रिस्क पर लगाई हुई हैं और आपकी कंपनी को क्या चीज़ें होती हैं जो कि अंडरस्टैंड करनी पड़ती हैं, एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो ये चीज़ें होती हैं। पहली बात तो ये आप दिमाग में क्लियरली अंडरस्टैंड रखें। दूसरी बात ये यार कि मैं ये शॉर्ट शॉर्ट सी वीडियो बना रहा हूँ इसलिए कि आप लोगों को जब भी कोई इंटरव्यू आता है या कुछ भी करते हैं, आप लोग अपना बेस्ट देते हैं और एट द एंड वो लोग आपको सेलेक्ट नहीं करते या आप लोग कहीं न कहीं रुक जाते हैं, तो देयर आर लॉट्स ऑफ रीज़न्स। हम लोग की अपने भी कुछ गलतियाँ होती हैं, ठीक है? जो कि मैंने भी कई बार ऐसी की हैं और आई एम स्टिल गिविंग द इंटरव्यूज़ बट आई स्टिल कैन गेट द आंसर, समटाइम्स गेट द आंसर बट वी आर नॉट सेटल अप ऑन द बजट्स एंड वी आर नॉट सेटल अप ऑन द ऑफर। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। दूसरी बात ये कि यार कंपनीज का अपना एक क्राइटेरिया होता है। प्रोजेक्ट मैनेजर का सिर्फ रोल बैठ के ऑफिस में बैठ के ऑर्डर देना नहीं होता है, क्लाइंट की सुनना नहीं होता। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को पता होना चाहिए या प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है उसको पता होना चाहिए कि आप लोगों ने क्या क्या काम करने, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैपिंग किस तरीके से करनी है, क्या बैकएंड की होता है, आर्किटेक्ट डिजाइन किस तरीके से होता है, क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, क्लाइंट का माइंड सेट क्या होता है, क्लाइंट चाहता क्या है, किस तरीके से लेके चलता है। और उसके बाद ये कि जब आप लोग किसी कंपनी में आप इंटरव्यू देते हैं, सब कुछ करते हैं, आगे सिली क्वेश्चन पूछते हैं, आप ये भी बताओ, वो भी बताओ, ये कोडिंग आती है, वो कोडिंग आती है, कैसे आती है, किस तरीके से आती है। तो ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ाना हरकत है जो कि हायर मैनेजर्स लेते हैं, ठीक है? आपके पास रेज़्यूमे होती है, आप उसके अंदर देखें जी स्किल्स क्या-क्या हैं, फिर उसके बाद आप कॉल कर दें अगर आपको ज़रूरत है तो ठीक है, नहीं तो ना सही, ठीक है? और उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि सो कॉल्ड एचआर्स को समझ में नहीं आती कि यार कोडिंग आना ज़रूरी नहीं है। प्रोजेक्ट मैनेजर को जो कोडर्स होते हैं वो लैदा मेंटालिटी रखते हैं, टेस्टर्स लैदा मेंटालिटी रखते हैं, डिज़ाइनर्स लैदा मेंटालिटी रखते हैं और जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर होता है उसने लैदा मेंटालिटी रखनी होती है। उसे वर्ल्ड वाइड देखना होता है, उसने क्लाइंट्स की मेंटालिटी को अंडरस्टैंड करना होता है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन को अंडरस्टैंड करना, उसकी न्यूज़ को अंडरस्टैंड करना होता है। ये मेन चीज़ें होती हैं। उसके बाद ये कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डेवलपर्स के अंदर भी होता है कि सर ये हमें हम लोग इस बंदे के साथ काम नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उसका रीज़न ये होता है जी उनको समझ नहीं आ रही होती, क्योंकि उनको अलाइनमेंट समझ नहीं आती। क्योंकि जो मेरे सिनेरियो के जो मेरे हिसाब से जो केस हुआ था वो ये मेरे साथ हुआ था कि मैं फ़ोर्स करता था कि भाई मुझे दो, मुझे काम करके दो ताकि मैं ये काम करूँ और मुझे रिप्रेज़ेंट करना है। और दूसरी बात ये कि सबसे बड़ा डाउनफॉल जो होता है टॉक्सिक एनवायरनमेंट का वो ये होता है कि आप डेली बेस पे मीटिंग्स रख देते हैं जो कि भाई डेली बेस पे कोई भी काम नहीं कर सकता। वीकली मीटिंग रखें, वीकली अपडेट्स उनको दें क्लाइंट्स को, ठीक है, ओके, आप खुद के लिए डेली स्टैंड अप मीटिंग रख सकते हैं इनबाउंड के लिए और आउटबाउंड के लिए आप जो भी हो, जैसे भी हो, जिस तरह भी हो, वो उसको को भाई वीकली हम आपको रिपोर्ट देंगे। मेरी पूरी टीम आपको आएगी फ्राइडे वाले दिन, आपको प्रेज़ेंट करेगी जो उन्होंने टास्क किए हैं, क्या-क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, हर चीज़। अगर कोई मेजर इश्यू है तो आप ऑन द स्पॉट, आप ऑन द साइट आप सेंड कर सकते हैं, ऑन द कम्युनिकेशन लिंक्स आप सेंड कर सकते हैं। आप किसी सीनियर डेवलपर से मीटिंग कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं या आप प्रोजेक्ट मैनेजर को बता सकते हैं। तीसरी बात ये है यार कि बहुत सारे ऐसे सीईओज़ हैं जो कि डेवलपर्स होते हैं, वो और मेंटालिटी के हिसाब से चल रहे होते हैं। तो भई अगर प्रोजेक्ट मैनेजर्स अगर इतने ही फालतू होते हैं, अगर आप लोग इतने ही प्रोफेशनल हो, आप सीईओज़ हो, तो आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों को प्रोजेक्ट मैनेजर की ज़रूरत है। एक बात, दूसरी बात ये कि हर सीईओ ने तो कभी भी कोई भाई सर्टिफ़िकेशन तो ली नहीं है कि भाई ये काबिल है सीईओ के या नहीं। क्योंकि उसको वे ऑफ बिहेवियर समटाइम्स इतना अच्छा नहीं होता, ठीक है? सब में टॉक्सिक एनवायरनमेंट होता है। आप लोग टेस्टर्स को आईएसटीक्यूबी का वो क्या कहते हैं देते हो, सर्टिफिकेशन चाहिए होती है भाई, प्रोजेक्ट मैनेजर की सर्टिफिकेशन चाहिए होती है, तो भाई किस बात के लिए? स्किल्स डजंट डिपेंड ऑन द सर्टिफिकेशंस, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि फेक भी बन सकती हैं। जब वो फेक बनती है तो आपको क्या फ़ायदा? पैसे देंगे, कुछ फेंकेंगे, भाई आपका काम हो जाएगा, क्या कर लेंगे? स्किल्स के ऊपर यार ज़्यादा काम होता है। उसको अंडरस्टैंड करो, उसको लेके चलो, उसको आगे एक्सप्लेन करो। ये कि बच्चों वाली हरकतें होती हैं यार कि हम लोग ये नहीं कर सकते, वो नहीं। और बहुत सारे ऐसे डेवलपर्स भी हैं जो कि मेरी तरह हैं, जो कि मिस्टेक्स करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ, लेकिन आई हैव टू डू समथिंग कि जो कि वैल्यूएबल हो। ना कि वो सिर्फ शो ऑफ के लिए हो कि यार मैं ये चीज़ शो कर रहा हूँ, ये काम हो गया, दैट्स इट, डोंट यू फाइंड दिस इज़ द वे व्हाटएवर वी आर गोइंग टू बी। वी आर नॉट गोइंग टू बी become a servant of that kind of money which don't actually belong to us, ठीक है? दूसरी बात ये, कंपनी हमें जो पे कर रही है उसको लिए हम लोग टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक चीज। दूसरी चीज ये कि जिस क्लाइंट के साथ हम लोग काम कर रहे हैं हम उसको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। वी आर नॉट बिकम द सर्वेंट ऑफ देम, वी आर द वर्कर्स एंड वी आर वर्किंग फॉर आवर नीड्स,
and presenting the stuff to them so do they get benefit as well. That's the simple stuff. ये तो नहीं होता ना कि यार हम लोग काम कर रहे हैं जी, अपने क्लाइंट को 24 घंटे एक्टिव ही रहना, बताना है, वो हमारे अब्बे तो नहीं लगते यार, सीधे टू बी ऑनेस्ट सीधा आंसर है, वो अब्बे नहीं लगते। तो इस चीज़ को ये आप प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करो, ये चीज़ें बहुत प्रैक्टिकली आपको अंडरस्टैंड करनी चाहिए। ये नहीं होता कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, डजंट मैटर, आपको रिजल्ट चाहिए। और वाइब कोडर्स जो होते हैं यार, कौन कॉपी पेस्ट नहीं करता भाई, अपना आइडिया कौन यूज़ करता है, सब वो चैट जीपीटी कर रहे हो। मुझे एक बात बताओ, आपने शादी करनी है तो आप अपने घर वालों के पास जाओगे, आपने क्या आपके दिमाग में आइडिया बना हुआ ना, आपने कोई यूनिक आइडिया तो नहीं सोचा कि मैंने उल्टा लटक के शादी करनी है, या आपने कोई खाना खाना है तो आपने ये तो नहीं ना देखा होगा कि यार हाँ जी मैंने आज पैरों से खाना खाना, हाथों से खाना नहीं खाना। सिंपल आइडिया यार, सिंपल लॉजिक्स होते हैं कि यार ये चीज़ ठीक है, फॉर्मल तरीके से वे के ऊपर चल रही है, पैटर्न के ऊपर चल रही है, वो चीज़ चल रही है। लेकिन जब क्लाइंट्स आता है वो कहता है कि भाई मैंने हाथ की बजाय पाँव से खाना खाना है, तो उसको आपने किस तरीके से प्रेजेंट करना है वो आप पे डिपेंड करता है। ये तो नहीं ना कि यार आप बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो, आप उनको एग्जाम्पल नहीं कर रहे, प्रेजेंट नहीं कर रहे, फिर भी आप बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो। तो यूनिक आइडिया सोचो, ठीक है। कंपनीज को भी ये एडवाइस है, सीईओज को भी एडवाइस है, हायर मैनेजर्स को भी एडवाइस है कि आप लोग जो बचकाना हरकत करते हो, और दूसरी बात डॉक्यूमेंटेशन का क्या चक्कर है भाई, जो भी कंपनी आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो या जो भी आपकी कंपनी पॉलिसीज हैं उस हिसाब से कोई भी डॉक्यूमेंटेशन का नाम दे सकते हो। ये क्या हो गया SRS BRS, व्हाट इज डज मीन, दिस टोटली शिट स्टफ कि आप लोग एक अंग्रेज की बनाई हुई आइडियाज को आप फॉलो कर रहे हो। आप लोग अपना आइडिया नहीं कर सकते, इतने बेवकूफ हो, डम हो। तो अक्ल इस्तेमाल करें डियर सीईओज एंड डियर हायरिंग मैनेजर्स। जब आप किसी को हायर करते हैं तो उसको गिव अप, उसको जलील करके निकालने की बजाय आप उसको अंडरस्टैंड करें। और अगर आपको पैसा ही सब कुछ चाहिए तो भाई जाके भीख मांग लो, भीख भी बहुत अच्छे तरीके से मिल जाती है, वो अच्छे आपसे ज़्यादा कमा रहे होंगे इस टाइम, ठीक है। क्योंकि जो मैं हूँ, मेरी जो नेचर है, जो मेरी क्या कहते हैं पर्सनैलिटी है, वो ये एक्सेप्ट कभी भी नहीं करेगी कि मैं सर्वेंट बन जाऊँ। हाँ, मैं उनको प्रेजेंट करूँगा, उनको चीज़ दूंगा, दैट्स इट। मैं उनको कहूँगा यार मैं ये मेरी सर्विसेज है, मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, अगर यू गाइज आर ओके देन वी आर प्रोसीड द नेक्स्ट स्टेप, अदरवाइज थैंक यू। तो ये चीज़ें होती हैं जो कि अंडरस्टैंड करनी पड़ती हैं, कंपनीज आपको अंडरस्टैंड नहीं करती। वो दूसरी बात है, हमारी सबसे बकवास तरीन जो चीज़ है ना हमारे यहाँ पर, वो है कि इंटरव्यूज रहते हैं, रिस्पॉन्स नहीं करते, जैसे कि वो पत्नी को अब्बे लगते हैं हमारे, या कोई मतलब उनको तमीज़ ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, पता ही नहीं कुछ कि यार हमने करना क्या है। रिस्पॉन्स तक नहीं करते कि भाई हाँ आपकी अंदर ये कमी थी। इतने वेले हो यार, हम लोग इतने वेले हैं, आप लोग इतने फजूल हो कि आपके दिमाग भी काम नहीं करता है इसको रिस्पॉन्स कर दें। तो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हुए आगे करें। मैं गुस्से में किसी को कुछ नहीं कर रहा, लेकिन कुछ एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है कि जिसको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि यार अकल इस्तेमाल करके कुछ थोड़ा बहुत दूसरे का भी ख्याल करो। इवन कि मैं इस्लामाबाद तक गया हूँ, आगे से बंदे ने पता क्या रिस्पॉन्स किया, अच्छा हम आपको बताएंगे। यार यहाँ से 12 घंटे बैठ के जाना, आगे आना, फिर ये बहुत चीज़ें होती हैं, लाहौर में जाता हूँ, हर चीज़ करता हूँ। तो हम लोग किस तरीके से आते हैं ये आप लोगों को आइडिया नहीं है। कई लोग होते हैं मिडिल क्लास होते हैं, लोअर मिडिल क्लास होते हैं, किसी से मांग के आते हैं, आप लोग इस उम्मीद के अंदर कि यार आप लोग उसे जॉब देंगे, लेकिन आप लोग एट द एंड क्या करते हो, कुछ भी नहीं करते। आप लोग कहते हैं यार हम लोग आपको बताएंगे। जब आपने रखनी ही अपनी मर्जी की चीज़ होती है, तो जब आपको लग रहा है कि नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता, उसको पहले ही मना कर दे, सर हम नहीं हो सकता, आप अपने टाइम और पैसा वेस्ट मत करें। दूसरी बात ये कि आपने अगर क्या कहते किसी को हायर करना है, आप ऑनलाइन इंटरव्यूज़ लें, ऑनलाइन कंडक्ट करें, उनको बताएं कि यार ये ऑनलाइन इंटरव्यूज़ हो जाएगा आपका, अगर आप सेलेक्ट होते हैं हम आपको ऑन साइट बुला लेंगे, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करो। बचकाना रखते क्यों यार, कंपनीज रन कर रहे हो लेकिन आपको कंपनी रन करने का मतलब ही नहीं पता, तो आप लोगों से बड़ा गधा मैंने नहीं देखा, ठीक है। किसी ने मुझे हायर करना है नहीं करना है डजेंट मैटर, लेकिन अगर आप लोग प्रैक्टिकली नहीं हो, आप लोग पर्सनली काम नहीं करना चाहते, आप लोग पर्सनली खुद को ग्रूम नहीं करते, एक आप ऑफिस में आके बैठ के बस कह रहे हो जी हाँ मैंने बैठा है, वो वेव लगाई और पी रहे हो और अपने को बॉस शो कर रहे हो, तो देन यू गाइज आर जस्ट अ लेबर, नॉट अ बॉस, सिंपल। सो आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट।